ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और आज का प्रसंग है गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभुसुंड के उत्तर, भाग 2। मित्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे और हम अपने भाग 1 में आप लोगों से जहाँ पे प्रसंग समाप्त किए थे उसी के आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। सब कह निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगा दुर होई अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। उन पर व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार, बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहीं जव तीन्यू भाई, उपजई सन्निपात दुख पाई। दाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात, पित्र और कफ प्रीति कर लें, मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडो ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखि जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्षा डाह यानी खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलकंठ, कंठमाला या घेंघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। तृष्णा उदर व्याधि अति भारी, त्रिविधि सना तरुण नित्य जारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी हैं। जुग विधि ज्वार मत सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ।
एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, शेष जपुन कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार, उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मय गाए, हहीं सबके लखी बिरल न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए है कोई बिरले ही। जाने ते छीझहि कछु पापी, ना सुन पावहि जन परितापी। विषय कुपथि पाई अकुरे, मुनि हुई हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ छीड़ अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथि पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जव एहि भांति बनहि संजोगा। सदगुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह ना विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम परहेज हो। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे